राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जेठ मास में सुने जाने वाला श्री विष्णु भगवान का प्रिय अपामार्जन स्तोत्र। बंधुओं, अपामार्जन स्तोत्र को सुनने मात्र से आपके सभी रोग और दोषों का नाश होगा। अपामार्जन नामक स्तोत्र जो मनुष्य भी सुनता है उसे पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। बंधुओं, जो मनुष्य अपामार्जन नामक स्तोत्र सुनता है उसे आयु, लक्ष्मी और बल की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। जो मनुष्य अपामार्जन नामक स्तोत्र को सुनता है उसे जैसे कि क्षत्रिय सुनता है तो उसे राज्य की, वैश्य को धन संपत्ति की, शूद्र को भक्ति की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जो भी कोई अपामार्जन नामक स्तोत्र को सुनता है उसे साम वेद का फल प्राप्त होता है, उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो कोई अपामार्जन स्तोत्र को एकाग्रचित्त होकर सुनता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। बंधुओं, जो मनुष्य इस पाठ को सुनकर भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह तुलसी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। बंधुओं, भगवान विष्णु का यह स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अपामार्जन नामक इस स्तोत्र को जरूर सुने। यह स्तोत्र रोग और ग्रहों से पीड़ित मनुष्यों के दुख की शांति करने वाला है। इसके सुनने मात्र से भूत, ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर हो, दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है संसार में वे परम धन्य है। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वे भागवत पुरुष हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, इस स्तोत्र को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम प्रमाद स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वराह, नरसिंह और सुखदाई वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के उपयुक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहें, मैं पाप के स्पर्श से रहित, शुद्ध, व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वसुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। 3 पगों से
त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमन करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिका आश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वराह, नरसिंह, वामन और उज्जवल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वसुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वराह को नमस्कार है। जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मन, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वराह, संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रोंद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले, नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले, पीड़ाओं के नाशक भगवान नरसिंह, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन, अपनी ऋक्, यजु और साममयी वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों को शांत कर दें। 1, 2, 3 या 4 दिन तक का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत कर दें। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास अर्थात सांस का रुकना, महाश्वास अर्थात सांस का तेज चलना, दमा आदि, परिताप, ज्वर, वेपुत, कंप या जूड़ी, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, वात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत, अनंत, गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अर्थात बंधुओं, हर मनुष्य को प्रतिदिन अच्युत, अनंत और गोविंद ये नाम बार बार उच्चारण करने चाहिए। इन नामों को उच्चारण करते रहने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहती। स्थावर, जंगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुस्सह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्य शाकिनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकते निकल आए हों अथवा रेवती, वृद्ध, रेवती तथा वृद्धि का नाम के भयंकर ग्रह, मातृ ग्रह और बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हों, भगवान श्री विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्धों तथा बालकों पर जब कोई भी ग्रह लगे हों,
वे श्री नरसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नरसिंह दैत्यों को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से देदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी नरसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो रोग, महान उत्पात, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाएं, हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सब को हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन आप काट डालिए। महान ज्वर, वात रोग, लूता रोग और भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमरशूल, विष की ज्वाला, गर्दभ रोग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम रा रा रू रू इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर आप भगवान को नमस्कार है। इसके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सबकी आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वाला में सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह अपनी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर से रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में, पीछे, आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो, इससे दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद के अपामार्जन स्त्रोत से मार्जन किया है, वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष, सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि के वचन अनुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो, दुख नष्ट हो। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा रहे। जो पाप जहाँ से इसके शरीर में आए हों, वे वहीं चले जाए। यह परम उत्तम अपामार्जन नामक स्त्रोत है। सब प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भगत पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इनसे समस्त दुखों का पूर्णतः नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।